नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हनुमान जी की एक ऐसी साधना लेके उपस्थित हुए हैं जो ग्रामीण पद्धति में प्रचलित है। इस साधना के द्वारा पुराने समय में वैद्य, हकीम लोग इत्यादि विशेष तरह का एक प्रयोजन करते थे, जिसके माध्यम से वह अंड वृद्धि और सर्प भगाने के साथ बवासीर इत्यादि रोगों का भी इलाज इस मंत्र को सिद्ध करके करते थे। यह एक प्राचीन विधि थी जो उस समय की जाती थी और इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रयोग सफल भी होते थे। तो इस साधना का जो अनुष्ठान है वह केवल 11 दिन का है और इसमें हनुमान जी से संबंधित सारे नियमों का पालन करते हुए साधक अगर इन मंत्रों को सिद्ध कर लेता है तो अवश्य ही निश्चित रूप से उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है और हनुमान जी और राम कृपा से वह किसी के भी कष्टों का निवारण अच्छी प्रकार कर सकता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जहां हम अंड वृद्धि और सर्प भगाने के हनुमान मंत्र और बवासीर इत्यादि के रोगों को हटाने की एक सिद्ध मंत्र विद्या के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस मंत्र को पहले अनुष्ठान पूर्वक सिद्ध करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस साधना के लिए आपको भगवान श्री राम के मंदिर में जाना है। वहां पर अवश्य ही हनुमान जी की मूर्ति होगी वहां पे, और उस मूर्ति के आगे नमस्कार करें, उन्हें सिंदूर चढ़ाएं और उसके बाद उनसे प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी, जैसे आप भगवान राम की सेवा में इस मंदिर में विराजमान हैं, उसी तरह आप अपनी शक्ति रूप में मेरे साथ चलिए। मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ और मेरा उद्देश्य पूरी तरह पवित्र है। मैं अंड वृद्धि और सर्प भगाने के मंत्र को, जो आपका है एक शापर मंत्र, उसको सिद्ध करना चाहता हूँ। इस प्रकार हनुमान जी से प्रार्थना करें। अब हनुमान जी के चरणों में मस्तक नवाए और मन ही मन प्रार्थना करें कि हनुमान जी, अब आप कृपया मेरे साथ मेरे घर पे और जहां भी आपका स्थान आपने साधना के लिए चुना है वहां पर चलिए। तब हनुमान जी अप्रत्यक्ष रूप में आपके साथ हो जाते हैं। लेकिन इस साधना का फल आपको तभी मिलेगा जब आप इस साधना को पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, यानी कि इसको पूरी तरह से करके और हनुमान जी को इस मंत्र के रूप में सिद्ध करेंगे। तो इसकी विधि भी बहुत सरल है, कुछ ज्यादा नहीं करना। हनुमान जी के जितने भी नियम हैं उनमें इस 11 दिन के अनुष्ठान में आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य, स्वयं भोजन का निर्माण करना, अलग रहना, किसी भी परिस्थिति को इतने दिन ना देखना, क्योंकि हनुमान जी पूरी ब्रह्मचारी माने जाते हैं। ऐसे में ये तक कहा जाता है कि हनुमान साधना में किसी स्त्री को छूने तक से बचना चाहिए, वरना सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। इस बात की गंभीरता को आपको अच्छी तरह समझना है। तो जो दूसरा महत्वपूर्ण बात यही है कि आप स्त्रियों से दूर रहेंगे। स्त्रियों से नजरें तक नहीं मिलाई जाती हैं साधना के दौरान। तो इस प्रकार आप एक ऐसे एकल और जहां पर भी किसी व्यक्ति विशेष या लोगों का आना जाना ना हो, एकल स्थान हो, जंगल हो, गुफा हो, मंदिर हो, अगर ये सब नहीं मिलता है तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन वह कमरा पूरी तरह बंद रहना चाहिए। वहां पर अखंड दीपक प्रज्वलित करें और हनुमान जी की एक नई मूर्ति को ला करके वहां पर स्थापित कीजिए। सबसे पहले एक बाजोट पे, यानी लकड़ी का जो पत्ती होती है या पटरा जिसे कहते हैं, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछावे। उस पर हनुमान जी की नई मूर्ति को स्थापित कीजिए, जिसका पूजन आपको करना है। मूर्ति खोखली ना हो, पूरी तरह से मिट्टी की बनी हुई हो।
अब उसके सामने आपको घी का दीपक जलाना है और हनुमान जी से संबंधित लाल चंदन की माला से आपको मंत्र का जाप शुरू करना है। आप चाहें तो लाल रंग के वस्त्र पहन सकते हैं अथवा केवल नीचे लाल रंग की धोती पहनकर ऊपर का हिस्सा वस्त्र विहीन रखते हुए एकल रात्रि के समय में इस मंत्र की मात्र 2 मालाएं आपको करनी है। यह कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई ज्यादा कठिनाई वाली स्थिति नहीं है। लेकिन अगर भय हो तो तब आपको अपने ऊपर रक्षा कवच लगाना चाहिए, क्योंकि भयानक सपने आते हैं। हनुमान जी की साधना में अधिकतर बंदरों का दिखाई देना अधिकतर होता है, तो इस बात से कभी घबराए नहीं, क्योंकि हनुमान जी के जितने भी सेवक हैं वो सारे के सारे आकर आपकी परीक्षा तो लेंगे ही। इसके अलावा डर किसी वजह से लगता है, भय महसूस होता है, तो भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर विशेष तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तब आपको अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना लेना चाहिए। अगर किसी वजह से वहां प्रेत आत्माएं, भूत प्रेत और अजीब तरह की शक्तियां अगर आने लगती हैं तो आप यह कार्य कर सकते हैं। रक्षा कवच हनुमान जी का होगा तो अच्छा है, वरना आप माता काली का भी रक्षा कवच अपने चारों तरफ गोल घेरा बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको 11 दिन का जो अनुष्ठान है उसे पूरा करना होता है। इस मंत्र की 2 मालाएं ही केवल जपनी होती हैं और इसका जो प्रयोग है वो इस प्रकार से किया जाता है कि इसी मंत्र को पढ़ते हुए यानी जपते हुए अंडकोश को हल्के हाथ से मलना होता है और 21 बार जल को शक्तिकृत करके यानी जल के ऊपर फूंक करके आप उस रोगी को पिला देते हैं। रोगी को पिलाएंगे तो उसकी जो अंडकोश की वृद्धि है, यह रोग होता है, वो रुक जाती है, शांत हो जाती है। तथा इसके अलावा अगर आपको जहां पर भी सर्प का खतरा महसूस होता है, खासतौर से जो लोग गड़े धन इत्यादि को भी निकालने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर दैवीय सर्प और वास्तविक सर्प दोनों विद्यमान रहते हैं। तो जो दैवीय सर्प है या वास्तविक सर्प है उसको हटाने के लिए भी इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वह कैसे करेंगे? इसके लिए आपको मिट्टी के एक ढेले को 21 बार अभिमंत्रित करके सांप के बिल पर रखने से सांप वहां से निकल जाता है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि इस खजाने पर या इस जगह पर कोई विद्यमान है या कोई सर्प शक्ति विद्यमान है, तो आप वहां पर हाथ में जल लेकर छिड़कते हुए उस जगह पर गंगा जल मंत्र का जाप करते हुए उसको हटा सकते हैं। अगर कोई साक्षात सर्प भी प्रकट होता है, उसको भी आप पानी के छींटे मारते हुए उसके ऊपर मंत्र का जाप करते हुए उसको वहां से हटा सकते हैं। इससे वह सर्प या वहां पर जो भी विद्यमान शक्ति है, चाहे वह अप्रत्यक्ष शक्ति है या फिर प्रत्यक्ष सर्प शक्ति है, वह हनुमान जी की कृपा से निकल जाती है। इसके अलावा एक छोटा प्रयोग और है, बवासीर के संबंध में भी किया जाता है। उसमें यदि बवासीर के मस्से फूले हुए हों और विशेष रूप से कष्ट दे रहे हों, तो गैंडा एक पशु होता है, उसकी जननेंद्री को सुखाकर अगर वह मर गया हो तो उसका कंकड़ बना लिया जाता है और उसे रोगी के दाहिने हाथ की कलाई में मंत्र पढ़ते हुए बांधा जाता है, धारण करवाया जाता है। तो कहते हैं सारे मस्से जो है सूख जाते हैं और बवासीर की पीड़ा शांत हो जाती है। तो यह तांत्रिक प्रयोग है, इस तरह से किया जाता है। अब मंत्र का एक बार पूरा उच्चारण करके समझ लेते हैं कि इस मंत्र को कैसे आपको जपना है। मंत्र इस प्रकार से है: ओम नमो आदेश गुरु जी का, जैसे के लेहू रामचंद्र, कबूत ओसई करहु राग, विनि कबूत पवन पूत, हनुमंत धाऊ हर हर, रावण कूट मिरावन श्रवई, अंड खेतहि
श्रावई अंड, अंड विहंड खेत ही श्रवई। पाजम गर्भ श्रवई स्त्री, पीलहि श्रवई शाप हर हर। जंबीर हर हर, शब्द साचा पिंड कांचा पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। तो इस मंत्र को आपको जपना होता है और इसी मंत्र की सिद्धि आपको करनी होती है। इस मंत्र की सिद्धि हो जाने पर आप इससे सर्प, अंडकोश की वृद्धि और बवासीर जैसे कई रोगों का शमन कर सकते हैं। तो यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।